जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम लोग जो आपके सेंटअप एग्जाम 2022 का आयोजन हो रहा है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के, उसके सभी विषय के बिल्कुल ओरिजिनल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर और उसके आंसर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस क्रम में पीछे लगातार क्लासेज आ चुका है आपके लिए, जिसमें हम लोग साइंस के आंसर की चर्चा कर चुके हैं, इंग्लिश की आंसर की मैं आपको बता चुका हूं पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके साथ साथ हिंदी की भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी के इस वीडियो में हम लोग मैथ का सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा, उसको लेकर समझेंगे कि पूरा मैं 100 में 100 मैथ में 100 में 100 आंसर की कराऊंगा इस वीडियो में। अर्थात कि पूरा 100 ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता दूंगा, आप कोई भी 50 बना लीजिएगा। उसके साथ सब्जेक्टिव में आप जानते हैं 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, तो कोई 15 बनाना है तो मैं 15 का सॉल्यूशन इसी वीडियो में कराऊंगा। और उसके बाद अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 पूछा गया है, 4 उसमें से बनाना है, उसका भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में करा दूंगा। अर्थात कि पूरा ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो मैथ सेंटअप एग्जाम में 100 में 100 आप स्कोर लाएंगे मैथ में। और ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि विस्तार पूर्वक मैथ की प्रश्न समझेंगे। और इस सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन आप जानते हैं बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है, इसलिए यहां से बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा, तो यहां से अगर सीख कर आप रखेंगे तो सेंटअप एग्जाम का तो आपका तैयारी हो ही रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी आपके लिए काफी फायदेमंद क्वेश्चन पेपर सिद्ध होने जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक प्रश्न पत्र को हम लोग पीडीएफ के रूप में तैयार करके समझ रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सेंटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र देखने में, क्योंकि जो प्रश्न पत्र आता है छात्र के द्वारा सेंड किया जाता है उसका क्वालिटी काफी खराब रहता है, इसलिए यहाँ पे पीडीएफ के रूप में तैयार कर दिया गया ताकि आसानी से आपको एक एक प्रश्न देखना है, समझना है। तो मैथ का सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र आप जैसे ही जाएंगे एग्जाम में तो आपको सबसे पहले 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया। मैं फिर से बता दे रहा हूं, पीछे मैं आपको साइंस का प्रश्न पत्र पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा चुका हूं, उसके साथ साथ आपके हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इंग्लिश का, उर्दू का वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है। आप कोई भी क्लासेस नहीं देखेंगे, आपका एग्जाम किसी भी दिन होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैं लिंक दे दिया हूं। आप जैसे ही क्लास खत्म होगा कोई भी विषय का एग्जाम होगा आप वहां से देख पाएंगे या arcareerpoint.com वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा 100 का 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। 15 हम लोग सब्जेक्टिव का लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय। ये वीडियो आपके लिए पूर्ण पैकेज है सेंटअप एग्जाम में 100 में 100 लाने का, और यहां से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया है। एक प्रश्न को समझते हैं सर, पूरा लगातार हम लोग बनाएंगे, आप कोई भी इसमें से बना सकते हैं एग्जाम में, आपको थोड़ा भी चिंता नहीं लेना है। कह रहा है पहला प्रश्न, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा भी संदेह नहीं करना है। सेंटअप एग्जाम में आप जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा, जो भी हम लोग इस चैनल पे चर्चा कर रहे हैं एक भी प्रश्न ऑप्शन इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे पीडीएफ तैयार किया गया है। कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, क्यू बराबर 8 तो आर, बउआ टाइप प्रश्न पूछ लिया सर। कह रहा है गुरुजी ए बराबर 72, बी बराबर 9, ये 10th का क्वेश्चन है। कहेगा सर तो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, दो मान दिया है सर 72, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 72 बराबर आर, अर्थात कि आर बराबर 0, बउआ टाइप प्रश्न था, ऑप्शन सी। ध्यान से समझेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा, क्योंकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड खुद बताता है कि स्टैंडअप एग्जाम का आयोजन इसीलिए कर रहा है ताकि आपको मालूम चले कि बोर्ड एग्जाम में किस रूप में प्रश्न आएगा। इसीलिए सभी प्रश्न की चर्चा करेंगे, पूरा 100 में 100 आपको लाना है स्टैंडअप एग्जाम में मैथ में। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न करे लॉस ए बी गुने मॉस ए बी, तो एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है? दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्या ए और बी है गुरुजी, इसीलिए ए गुने बी, ऑप्शन बी। देखिए कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा सेंटअप एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है रूट 15 है, हम जानते हैं रूट 15 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसलिए सर ये अपरिमेय संख्या होता है। रूट 15 इज एन इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। अब कितना आसान बिहार बोर्ड आपसे पूछे, सोचिए इसमें क्या करना है सर, ऐसे 2 से निकालना है, 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 का घातांक 2 हो जाएगा, बउआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो आप डेली अगर 7 PM के इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे, क्लासेस करते होंगे, तो साइंस में मैंने आपको दिखाया कि कितना प्रश्न टकराया हम लोग क्लास, जबकि 1 2 3 क्लास हुआ है, मैथ का एक ही क्लास हुआ है। मैं क्या बोलता था हमेशा क्लास में आपसे कि इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा, अंक चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अंक भी नहीं चेंज किया। देखिए मैं बताया था कि शांत कब होता है, जब हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का आएगा, सीधे सीधे हम लोग बिहार टॉपर सीरीज से क्लास है, तो यहाँ पे देखिए 105 है, 7 इसमें आ जाएगा, 5 1 6 3 भी आएगा, यहाँ पे 7 3 आएगा, यहाँ पे
पे 11 आएगा, लेकिन यहां पर देखिए सिर्फ 2 5 आएगा, इसीलिए सर ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ रहे होंगे। डेली क्लास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। सेंटअप एग्जाम का समस्या समाप्त हो जा रहा है, उसके बाद फिर 7 PM पे बिहार टॉपर सीरीज शुरू हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न सेंटअप एग्जाम का 0% आपको संदेह नहीं करना है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप ऐसे जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग सिर्फ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं लेकर आते हैं, एग्जाम में सिर्फ पीडीएफ के रूप में तैयार किए गए। देखिए कितना स्पष्ट हम लोग पढ़ पा रहे हैं, और वहां पे क्या था, धुंधला था, उसका फोटो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1600, उनका मौसा 5, तो संख्याओं का लौसा क्या होगा। तो आप AR कैरियर पॉइंट चैनल के तूफानी लाल विद्यार्थी हैं, ऐसे प्रश्न आपको तूफान मचा देना है, आपको कलम नहीं उठाना है। कहेगा सर संख्याओं का गुणनफल लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा हम जानते हैं, तो कलम क्यों उठाएंगे गुरुजी, यहीं से इसको कटा देंगे। 5 यहां पे कटाएंगे, 5 दिया 15, 2 0 320। देखिए ऑप्शन सी, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। कह रहा है सर 36 तथा 84 का मौसा क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट दोनों में क्या कॉमन है सर, 14 से दोनों कटेगा नहीं, एक हाईएस्ट है नहीं, 4 है, तो इसलिए 12 ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है सर कौन बहुपद नहीं है, ध्यान से समझेंगे, कौन बहुपद नहीं है। तो जब x का पावर पूर्ण संख्या नहीं हो तो वो बहुपद नहीं। यहां पे पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। आगे देखते हैं ऑप्शंस, यहां पे भी पूर्ण संख्या है, चर का पावर, तो ये भी बहुपद है। यहां पे पूर्ण संख्या नहीं, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 पूर्ण संख्या नहीं है सर, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में इसी रूप में प्रश्न आएगा। स्टैंडअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा मैं 100 में 100 सॉल्यूशन कराऊंगा, चिंता नहीं लेना है, ध्यान से अंत तक बने रहिए। कह रहा यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, सोचिए कौन सा हम लोग के प्रश्न नहीं पढ़े थे। हम लोग का एक और चैनल है BSc क्लासेस, उस पर मैं आपको पढ़ाता हूं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मैं क्या बताता था कि उससे बाहर कोई प्रश्न आएगा अंक चेंज हो जाएगा। देखिए अंक भी नहीं चेंज हो रहा है, सेम प्रश्न क्लास से आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तूफानी लाल बनकर जाना है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली क्लासेस कीजिएगा। जैसे ही सेंटअप एग्जाम बीत रहा है शाम में, एक भी प्रश्न हम लोग के क्लास से बाहर ना पिछले साल आया था ना इस साल आएगा, बस आपको डेली क्लासेस करना है 7 PM पे। करें अल्फा प्लस बीटा, देख रहे हैं सेंटअप एग्जाम का प्रश्न खुद बिहार बोर्ड सेट किया, सारा हम लोग क्लास से प्रश्न छाप दिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था, -b बटा a, b तो वहां पे मैंने आपको जानकारी दिया था कि जो x का गुणांक है सर, तो देखिए -b है तो यहां पर रहेगा आपका माइनस और -b, तो जो x का गुणांक है कितना बार मैं आपको बताया हूं 2, और a जो x स्क्वायर का गुणांक है तो माइनस माइनस प्लस 2 में 1 से भाग देंगे 2, ऑप्शन भी सही आंसर कर देना है 9 का। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। कह रहा इतना के शून्यक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है बहुपद इतना के शून्यक होंगे, इतना ये प्रश्न है, इसको हटाइए, ऊपर वाला से आ गया है, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेंगे, PDF तैयार करने में आप जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट हो सकता है, क्योंकि मैथ ये सब छापने में बहुत ही समय लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुपद इतना के शून्यक होगा, प्रश्न ये पूछ रहा है, इसका शून्यक निकालिए। सेम प्रश्न है सेंटअप एग्जाम का, एक भी ऑप्शन इधर उधर नहीं होगा। तो बहुपद इतना का शून्यक, तो शून्यक कैसे निकालेंगे सर, इसको तोड़ेंगे 3 को, तो x स्क्वायर ऐसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं +x और -3x, तो हो जाएगा 2x, बिल्कुल -3x कॉमन लेंगे सर, x + 1 कर देंगे, -3 कॉमन लेंगे तो x + 1 कर देंगे, अर्थात कि एक भीतर वाला एक बाहर वाला। सीधे सीधे के ऑब्जेक्टिव है, शॉर्टकट आपको बनाना है, तो x बराबर 3 और -1 3, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 11 नंबर प्रश्न। करा यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो, अब देखिए कह रहा है कि अगर इतना के शून्यक है अल्फा बीटा, देखिए प्रश्न क्या पूछा कि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b बटा a, देख रहे हैं -b बटा a, तो -b बटा a कहां पे है, बिल्कुल है ऑप्शन बी पे। आगे बढ़ते हैं सर 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है क्या पूछ रहा है 12 नंबर की, यदि त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक जो है, ये इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान कितना होता है, कहिएगा -d बटा a, -d तो यहाँ पे देखिए ax क्यू, यहाँ पे bx, यहाँ पे cx, -d तो माइनस और -2, और a तो जो x क्यू का इसमें त्रिघात बहुपद है, गुणांक है तो 2, तो कट जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कट के कितना हो जाएगा 1, कहीं पे है, बिल्कुल है 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कितना शानदार है, कह रहा है px बराबर qx gx और px का घात 4 है तो gx का घात 2 है तो 4
और घात 2 है, यहाँ पे x का पावर 4 x पावर, तो x का पावर कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार बोर्ड खुद आपके सेंटर एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर सेट करके भेजा है, पूरा मैं 100 में 100 का सॉल्यूशन कराऊंगा इसी वीडियो में। करा यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये तो सीधे सीधे पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का, उसमें क्या हम लोग सिद्ध करते हैं कि यदि q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो इसका रूप 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का हो सकता है। तो यही एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन भी सही आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आपके 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है बहुपद इतना का घात क्या होगा। तो घात तो जो मैक्सिमम हो 3, तो 3 है, बिल्कुल सही। देखिए कितना आसान पूछ रहा है प्रश्न सेंटर एग्जाम में बिहार बोर्ड। ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया तो आपको तूफान मचाकर आ जाना है। कर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक एक कौन एक है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब देखिए शून्यक दिया है, एक है और फिर एक और एक है, तो कह रहे द्विघात बहुपद क्या होगा। तो पहले हम लोग द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखते हैं, तो कैसे निकालते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर शून्य को तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना है 1 + 1, यहाँ पे x, और अल्फा इंटू बीटा वो 1 × 1, तो x² माइनस 2x + 1, कहाँ पे x² माइनस 2x, ऑप्शन ए पे ही दे दिया तो 16 का हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। अब देखिए यौगिक संख्या ये भी हम लोग पढ़े थे आपके ऑब्जेक्टिव जब मैं पढ़ा रहा था चैप्टर वाइज। तो यौगिक संख्या का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में देखेंगे तो पता चल जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कौन है सर, सी है 32। देखिए कितना आसान है, आपको कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा अब सेंटअप एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करना है। कह रहा है कौन सहअभाज्य संख्या है। कह रहा है इसमें से कौन युग्म सहअभाज्य का है, तो सहअभाज्य इसका कोई भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होती। इसमें क्या है 7 है, इसमें क्या है कोई नहीं है। देखिए 18 25 में क्या है कोई नहीं है, तो यही हो जाएगा। इसमें भी 3 है, इसमें तो बहुत सारा है, तो इसीलिए ऑप्शन भी, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 19 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि बहुपद इतना के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान है। सभी प्रश्न हम लोग के क्लासेस से आ रहा है, डेली क्लास कीजिएगा, एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान पूछा है। तो व्युत्क्रम का मतलब मान लीजिए एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है, ये फिक्स है। एक है तो एक 1/1, एक 2 है तो एक 1/2 है। तो मान लीजिए शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला लगाएं तो एक अल्फा है तो एक कितना है 1/अल्फा है, सी कितना है के, और यहाँ पे ए कितना है तो x² का गुणांक 3, अल्फा से अल्फा कैंसिल होता है, के बराबर सर 3। कितना शानदार प्रश्न पूछा है, देखिए ऑप्शन है बउआ टाइप प्रश्न सेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि a1/a2 बराबर, ये सभी बराबर हैं तो इसके हल कैसे होंगे, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो जब जानते हैं a1/a2 तीनों बराबर हो जाए तो इसका हल कैसा होता है, अनंत हल। क्यों होता है, क्योंकि आलेख रेखाएं क्या होता है संपाती हो जाती है, इसीलिए अनेक हल होता है। और जब यहाँ पे एक बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ पे अद्वितीय हल, अगर यहाँ पे एक बराबर नहीं रहे तो कोई हल नहीं, और ये बराबर रहे तो ये क्लियर समझना है, अनंत हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 21 नंबर प्रश्न। कह रहा है समीकरण x + y = 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो y बराबर मान लीजिए हम करते हैं 8 - x, तो वास्तविक संख्या के समुच्चय रखेंगे तो जितना x का मान उतना y का मान, तो इसलिए क्या कह देते हैं अनगिनत हल होगा। समझ के रखिएगा, बिहार बोर्ड सेट किया है, ऐसे ही आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है सर कि यदि इतना बराबर 103 एवं 37 + 29 इतना समीकरण दिया है तब, तो एक्स वाई का मान, तो दो तरीका है बनाने का। एक तरीका कहता है कि इसको पूरा हल कीजिए, एक्स समीकरण 1 समीकरण 2 मानकर एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। और दूसरा तरीका है, चूंकि शून्यक है तो यहाँ पे जानते हैं कि एक्स या वाई के जगह पर ये मान पुट करने पर एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा दोनों समीकरण, तभी ये शून्यक है। तो चलिए रख के चेक करते हैं, ये सबसे आसान तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 29 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखिए कितना होगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 1 7 9 4 13 और यहाँ पे 10। देखिए ये तो बराबर कर दिया इसको, अगर x बराबर 1 y रखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी चेक करना होगा। तो यहाँ पे 37 और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 2 दूनी 4 1 5 8 7 15 5 3 8 1 9। देखिए यही संतुष्ट कर रहा है तो यही हो जाएगा। तो दो तरीका है बनाने का, एक तो बारी बारी से सभी ऑप्शन को x y की जगह पर रखेंगे, अगर LHS बराबर RHS आ जाएगा तो ये शून्य का। दूसरा तरीका के समीकरण को हल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा एक सरल रेखा, एक घात है सर तो
तो एक सरल रेखा ही आएगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अद्वितीय हल होगा। अब देखिए जो तूफानी लाल विद्यार्थी क्लास को करते हैं डेली और जो हमारे दोनों चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको तो मैं चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बताया था कि प्रश्न आने जा रहा है। देखिए आ गया। तो अद्वितीय हल कब होता है सर? तो जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। चलिए मान पुट करते हैं। तो a1 का मान देखिए तो जो x का गुणांक है k है, a2 का मान तो जो यहाँ पे x का गुणांक है 6 है, बराबर नहीं b1 तो b1 कितना है माइनस, देखिए माइनस y है तो -1 और b2 तो यहाँ पे 2 था, समीकरण 2 था यहाँ पे तो -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से यहाँ पे कट जाएगा 3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे k बराबर नहीं है 3। कहाँ पे है? ऑप्शन डी पे। देखिए कितना आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। 25 नंबर प्रश्न करे यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हो तो हल की संख्या, तो जब समानांतर रेखा ऐसे होता है तो कोई हल नहीं, कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 25 का। वहीं पे अगर इसे प्रतिच्छेदी तो एक हल और संपाती इसी पे दो रेखा तो अनगिनत हल। समानांतर पूछा है तो इसलिए कोई हल नहीं। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न कह रहा है सर कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछ रहा है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब x का जो चर है इसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए तो यहाँ पे है, यहीं पे नहीं है। देख रहे हैं रूट में अर्थात कि 1/2 है चर का पावर, तो यही नहीं है तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 26 का। देखिए कलम भी आपको नहीं उठाना पड़ेगा। 27 नंबर प्रश्न द्विघात समीकरण इतना के विवेचक, विवेचक मतलब देखिए क्या पूछ रहा है डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब b तो b कितना है तो जो x का गुणांक है, ध्यान समझिएगा इसी कंफ्यूजन के लिए प्रश्न पूछा है। x का गुणांक कितना है a और 4 और a कितना है तो b है जो x² का गुणांक और c तो c ही है तो a² - 4bc। कहां पे है a² - 4bc। ध्यान तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पे a² - 4bc। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर होगा। अब देखिए विविक्तर मतलब विवेचक d, अभी जो पढ़ रहे थे b² तो 4 का स्क्वायर करेंगे और -4ac तो 4 × 1 × 1। चलिए 4 का स्क्वायर 16 और 4, 16 में से 4 घटा देंगे सर 12। कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है, पूरा 100 में 100 का सॉल्यूशन करेंगे। आगे ध्यान से देखते जाइएगा। अभी मैं आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय भी इसी में करा दूंगा। कह रहा यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो a का मान, अब देखिए मूल 2 है मतलब यहाँ पे जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे तो इसका मान 0 कर देगा। तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस a, तो a तो निकालना ही है, 2 है x मूल अगर 2 है तो इसका शून्यक है 6 बराबर 0। गुना भाग करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और अपना ये हो जाएगा 2a + 6 बराबर 0 या 2a बराबर सर तो 8 × 14 प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा -14 और यहाँ पे ध्यान से देखें तो a बराबर -14/2 अर्थात कि -7 कहाँ पे है सर तो ऑप्शन बी पे। ऐसे ही निकाल लीजिएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न कह रहा यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हो तो वह समीकरण क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो फिर वही फॉर्मूला द्विघात सूत्र का कि x² - α + बीटा अर्थात मूलों का योगफल × x + α × बीटा। तो x² - α बीटा तो 5 - 2 देखिए यहाँ पे दिया है और x और प्लस में 5 × -2। अब x² -5 में से 2 घटाएंगे 3x - 10 कहाँ पे है देख रहे हैं x² - 3x - 10 यहीं पे है तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। तो समझते चलिएगा बोर्ड एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे आएगा। ये तो सेंटर एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की चर्चा करें। देखिए सभी प्रश्न हम लोग के क्लास से आ रहा है। कह रहा यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हैं तब 1/α + 1 बीटा का मान 1/β का मान क्या होगा। तो देखिए समीकरण के दो तरीका इसको भी बनाने का मैं क्लास में भी आपको बताया था, दूसरा नंबर चैप्टर का जब हम लोग बीए से बी क्लासेस पे चर्चा कर रहे थे ऑब्जेक्टिव का। एक तरीका कहता है कि इसका मूल निकालिए और दूसरा तरीका क्या कहता है कि इसका मान निकालना तो इसको लघुत्तम लेंगे तो अल्फा + बीटा ऊपर हो जाएगा बीटा + अल्फा अर्थात ये हो गया शून्यकों का योगफल। यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल, ये हो गया शून्यकों का यहाँ पे कॉमन ले है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लेंगे लघुत्तम तो गुना में ना होगा तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल -b/a, इसका गुणनफल c/a, a से a कैंसिल अर्थात कि -b/c का मान पूछता है तो -b है 8 और c है 2 अर्थात कि हो जाएगा -4। कहीं पे है देखते हैं नीचे तो बिल्कुल रहेगा ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है 31 का। देखिए कितना शानदार प्रश्न रहता है, अगर ट्रिक से अगर कॉन्सेप्ट को सीख कर आप बनाएंगे तो ऐसे ही आसानी से बना देंगे। या दूसरा तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसका मूल निकालिए और मूल निकालकर अल्फा बीटा का मान पुट कीजिए, उतना ही आंसर आएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना में विविक्तर का मान 0 से बड़ा है तो मूल की प्रकृति। सर डी का मान कह रहा है 0 से बड़ा है, डी का मान
जीरो से छोटा है, डी बराबर जीरो। जब डी बराबर जीरो तो मूल होंगे वास्तविक बराबर, डी का मान जीरो से छोटा ऋणात्मक तो कोई वास्तविक मूल नहीं, डी जब जीरो से बराबर तो वास्तविक और समान, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 32 का। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर है तो कोई एक घटा लेंगे, कोई एक घटा लेंगे, a2 माइनस a1 या आपका a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, तो वहीं कोई एक घटाएंगे तो 1.1 ही आएगा सर। ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 33 का। काफी शानदार प्रश्न पूछा गया है। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है, प्रश्न है देखिए, है कौन है समानांतर श्रेणी में, तो जिसका सार्वंतर बराबर हो। यहां पे देखेंगे तो 2 आ रहा है, यहां पे 4 ही नहीं है, यहां पे घटाएंगे तो अपना -6 और 10 तो 4, यहां पे भी 4, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। यहां पे तो ये होगा नहीं, देखना √3 तो ठीक है, लेकिन 6 का निकलेगा फिर ये 3 हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 35 नंबर प्रश्न, कह रहा है यदि इतना किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान बताइए। चलिए काफी शानदार प्रश्न पूछ लिया, सभी प्रश्न हम लोग के क्लास से आ रहा है कि समानांतर श्रेणी में है तो क्रमागत पद, तो देखिए चूंकि समानांतर श्रेणी में है इसीलिए हम क्या कहेंगे, a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2, अर्थात डी का मान बराबर होगा तो a2 तो a माइनस 4/5 बराबर होगा 2 माइनस a के, तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, पहले तो लघुत्तम लेंगे तो 5a माइनस 4 और यहाँ पे गुना हुआ तो 10 माइनस 5a, समझ रहे हैं आप, तिरछा इधर भी गुना कर दिए, यहाँ पे लघुत्तम भी ले लिए, तो a एक साइड करेंगे तो 5a और यहाँ माइनस है तो प्लस 5a और यहाँ पे 10 और माइनस है तो प्लस 4, अर्थात कि a बराबर सर 14/10, कटा देंगे 2 से 7/5 है, बिल्कुल रहेगा, ऑप्शन ए पे ही दिया है 35 का सही आंसर। चलिए समझते चलिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी इसी रूप में प्रश्न आएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा भी आपको संदेह नहीं करना है। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवा पद इतना है तो इसका सार्वअंतर, अब देखिए nवा पद इतना है तो सार्वअंतर तो जानते हैं, सार्वअंतर के लिए एपी का कोई पद मालूम होना चाहिए, तो चलिए n बराबर 1 अर्थात कि a1 निकालेंगे तो ये अपना हो जाएगा 3। देखिए ऑब्जेक्टिव तो शॉर्टकट बनाना चाहिए, ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रफ के लिए भी आपको पर्याप्त ही जगह मिलता है, तो इसीलिए ज्यादा लिखेंगे तो फिर आप कहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आदत ऐसे ही लगाइए क्वेश्चन पे ही सॉल्व करने का। तो 3 एकम 3 और 5 8 हो जाएगा, a2 तो 3 दूनी 6 5 11, घटा लेंगे सर 3, बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी 36 का सही आंसर कर देंगे। 37 नंबर प्रश्न, कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 29 है, कौन सा पद 29 है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो a बराबर 5 और अपना d घटाएंगे, कोई घटा लीजिए 2 और मान ले रहे हैं nवा पद 29 है, अर्थात कि an बराबर 29, तो इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पे घटाएंगे 29 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे भाग में है गुना में है तो भाग में बराबर n माइनस 1, यहाँ पे 12 अर्थात कि n बराबर 12, ये -1 है तो +1, 13वां पद होगा, बिल्कुल सही। देखिए कितना आसानी से आप बना पाएंगे, 37 का हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर 38 नंबर प्रश्न, कह रहा यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं सार्व अंतर -4 है तो उसका प्रथम पद, अब देखिए 7वां पद अर्थात कि a प्लस 6d 4 है, समझ रहे हैं, 7वां पद 4 है, सार्व अंतर d दिया है -4, तो d का मान पुट करते हैं तो a प्लस 6 इंटू -4 बराबर 4, या सर a बराबर 4 और यहाँ पे गुना करेंगे तो -6 चौका 24, इधर आएगा तो प्लस 24, 24 4 28, कहाँ पे है सर डी पे है, बिल्कुल सही, 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर 39 नंबर प्रश्न, करा यदि किसी समानांतर श्रेणी में a 18 माइनस a 14 बराबर 32 तो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, a 18 तो a 18 का मतलब a प्लस 17d, समझ पा रहे हैं आप, और माइनस a 14 तो a माइनस 13d, माइनस क्यों कर दिए क्योंकि a माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में लेते तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही ना होगा, तो 32। अब देखिए a से a कैंसिल, 17d में से आप 13d घटा लेंगे, 4d बराबर 32, या d बराबर 32 बट्टा में कितना हो जाएगा अपना 4 अर्थात कि 8, तो 8 कहीं पे है, बिल्कुल है, 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए। काफी शानदार, उम्मीद कर रहा हूं प्रश्न को आप समझ रहे हैं। अगर आप डेली क्लासेस करते होंगे इस चैनल पर और बीएससी क्लासेस में तो एक भी आपका गलत नहीं होगा। अब 40 नंबर प्रश्न देखिए, हम लोग सेंटअप एग्जाम का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं, हिंदी की चर्चा कर चुके हैं, साइंस का कोई भी क्लास आपका छूटा होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दिया हूं बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम आपका 2022 के नाम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 2 + 3 + n बराबर है, ये क्या पूछ रहा है, याद होगा आपको एपी में अगर पढ़े होंगे तो, n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n + 1 बट्टा में 2, काफी शानदार ऑप्शन भी। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, कह रहा है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या
का योगफल, तो विषम प्राकृत संख्या का योगफल कितना होता है n स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर देंगे सर 100 हो जाएगा, 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए दिया है 100, तो यही हो जाएगा। सीधे सीधे फार्मूला पे प्रश्न पूछता है, कह रहा है 42, सब क्लास से प्रश्न है हम लोग के। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक अर्थात कि भुज कहलाता है, बिल्कुल। तो कितना दूरी पे है 7, तो 7 इकाई हो जाएगा। x अक्ष से दूरी तो उसका कोटि 8 हो जाएगा। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न, बिंदु इतना किस पाद में है, तो मैं आपको रटा दिया हूं, कितना बार सिखाया हूं कि माइनस माइनस आएगा, चला तृतीय पाद कर देना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सभी क्लासेस से सीधे सीधे प्रश्न है, कह रहा है x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, याद रखेंगे। मूल बिंदु से दूरी, सारा मैं फॉर्मूला आपको सिखाया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे सर, अंडर रूट 36 प्लस 64। गुरुजी क्लास से प्रश्न है, 100 का होगा, 10 कहीं पे है, बिल्कुल दिया रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। 46 नंबर प्रश्न, कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, सारा फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था, मैं आपको 7 नंबर चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं बीएससी क्लासेस में। जैसे ही आपका सेंटर एग्जाम खत्म होगा, देखिए कितना प्रश्न टकरा रहा है, हम लोग लगातार क्लास करके पूरा 15 का ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में भी 50 में 50 आपका सही होगा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सीधे सीधे फार्मूला पे बैठा रहा हूं, तो 10 में से 7 जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर सर 9। यहां पे देखिए 13 में से 9 जाएगा -4, -4 का होल स्क्वायर, -4 का माइनस माइनस प्लस 16, 9 16 9 25, 25 का मतलब 5 इकाई कहां पे है, ऑप्शन ए 46 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न, बिंदु इतना एवं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो ये भी फार्मूला मैं बताया था, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, तो x1 -5, x2 7 बट्टा में 2, y1 4 -8 बट्टा में 2। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 बट्टा 2 1, 8 में से 4 जाएगा -4 बट्टा 2, तो -2, 1 -2, ऑप्शन बी। कितना बउआ टाइप क्वेश्चन सेट किया है, एग्जाम में आएगा तो आपको गर्दा मचाकर मैथ में 100 में 100 लाना है। x बराबर 15 की आलेख रेखाएं कैसी होगी, y अक्ष के समानांतर, y बराबर पूछता है तो x अक्ष के समानांतर, पूरा डिटेल में चर्चा किए थे 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव पढ़ते समय, जो 7वें चैप्टर का था उसका पढ़ते समय पूरा मैं आपको बताया था। 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर प्रश्न, बिंदु इतना का कोटि, ये प्रश्न मैं क्लास में क्या बोला था कि आएगा ही आएगा। देखिए कोटि, तो भुज कोटि एक्स वाई, एक्स भुज वाई कोटि, y का मान 7.6, तो ये कोटि, x का मान तो ये भुज, तो कोटि पूछा है तो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 50 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे त्रिभुज AOB का जिसमें शीर्ष इतना है तथा इतना का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, कितना होता है, तो कहिएगा सर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। मान पुट कर देते हैं 1/2, x1 कितना है, a है, 0 माइनस b, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 0 है x2 तो b माइनस 0, यहाँ पे x3 0 है तो 0 माइनस 0। मैथ देखिए अगर आपको समझ में आता होगा तो कोई भी गलती आप नहीं करेंगे, अर्थात कि 1/2 ab, क्योंकि 0 से तो समाप्त हो गया, तो आप माइनस में जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, नहीं होता है, तो 1/2 ab सर वर्ग इकाई कर देंगे, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 50 का। चलिए आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 52 नंबर, ऐसे तमाम प्रश्न यहाँ पे है, 100 तक है, लेकिन आपको कोई 50 बनाना है, तो मैं 50 आपको बता दिया। अब सब्जेक्टिव भी बता दे रहा हूं, क्योंकि 50 में पूरा देखिए आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊं, एक भी गलत नहीं है, पूरा मैं अभी 100 का 100 आंसर की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया, वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी 50 पे ही क्लास को रोकेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव चलिए सीख लेते हैं, तभी तो आपका मैथ में 100 में 100 आएगा। 15 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी हम लोग सीख लेंगे इसी वीडियो में। और अगला 50 तो चूंकि सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग का डिमांड आएगा तो फिर उसको समझ लेंगे, क्योंकि ये ना कि सेंटर एग्जाम के लेवल की फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से आपको सब्जेक्टिव का उत्तर मिलेगा और किस रूप में बनाया गया, इसको ध्यान से समझिएगा जरूर, नहीं तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगा पढ़ने में कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कौन है। तो चलिए वो भी आप सब्जेक्टिव का उत्तर हम लोग देखते हैं, और पूरा आगे का 50 का उत्तर कहां आपको मिलेगा ये भी सीखते हैं। यहां से ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, तब डाउनलोड करना है आपको, क्योंकि मैं 30 में से कौन कौन 15 बनाया हूं कैसे आप पता करेंगे, और 8 में से कौन कौन 4 मैं आपके लिए उत्तर बनाया हूं, इसको पहले सीखिए। तो आपको किसी भी विषय का देखना हो, चाहे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी विषय का, तो अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है, और इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और सबसे ऊपर इस तरह ARCareerPoint.com वेबसाइट
शो होगा, आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे कुछ इस तरह क्लिक कर देना है। तो ये आप क्लिक करेंगे, आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। पे नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको एक नीचे की तरफ दिख जाएगा क्लास 10th का सेक्शन। यहाँ पे देखिए हिंदी का अपडेट है, उर्दू का अपडेट है, इंग्लिश का अपडेट है, साइंस का अपडेट है। कुछ देर बाद आप जाएंगे तो सोशल साइंस, इंग्लिश, नॉन हिंदी सभी का अपडेट मिलेगा। फिलहाल मैथ के हम लोग सीख रहे हैं तो मैथ पे जो विषय आपको चाहिए, साइंस का एग्जाम नहीं हुआ है तो साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, जो चाहिए उस पर क्लिक कीजिएगा। फिलहाल मैथ ऊपर शो कर रहा है, अब जैसे दूसरा विषय अपडेट होगा मैथ नीचे आ जाएगा। तो आपको पढ़ लेना है कहां पे लिखा गया मैट्रिक सेंटअप एग्जाम मैथ क्वेश्चन पेपर 2023, सिंपल सा उसी पे क्लिक करना है, मैथ वाले पे जो विषय चाहिए उसी विषय पे क्लिक कीजिएगा। सभी विषय का यहाँ पे अपडेट हो चुका है। मैंने मैथ पे क्लिक किया तो मैथ एग्जाम के बारे में यहाँ पे एक एक जानकारी ओपन हो चुका है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैं 50 आपको क्लियर समझा दिया हूं कि यही उत्तर होगा, अगला 50 अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक यहाँ पे मैं पूरा 100 का 100 सही और सटीक उत्तर आपके लिए सॉल्व करके तैयार कर दिया हूं। कोई भी आप 50 बना सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पूरा यहाँ पे उत्तर की कोई कमी नहीं, 100 का 100 यहाँ पे अपडेट किया गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कोई भी 50 आप बना लीजिएगा, मैं जो बताया वो, या यहाँ से कोई भी 50 आप बना सकते हैं। फिर यहीं पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ दे दिया हूं। चलिए डाउनलोड करके समझते हैं कि किस रूप में आंसर तैयार किया गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे डाउनलोड जो बटन है, ध्यान से समझेंगे, इसी डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करके थोड़ा सा वेट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। हाई क्वालिटी पीडीएफ है, आपके सामने कुछ इस तरह डाउनलोड होकर बोल रहा है कहां से इसे ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपल सा इस किसी भी पीडीएफ रीडर फाइल पर क्लिक करके आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड होकर ओपन हो रहा है, किस रूप में पीडीएफ तैयार किया गया। चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे आप बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए सेंटअप एग्जाम का है लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो यहाँ पे पहला का आंसर देख पा रहे हैं, 15 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है। दूसरा का आंसर सही और सटीक यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ पे तीसरा का आंसर, फिर इधर बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये साइड में फिर आ जाइएगा। चौथा का आंसर, पांचवा का आंसर आपके लिए देखिए कितना शानदार सभी चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे 6ठे नंबर प्रश्न का आंसर है। यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे 7वें नंबर, यहाँ पे 8वां, इसी तरह पूरा 15 यहाँ पे देख लीजिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर दिया गया है। फिर यहाँ से दीर्घ उत्तरीय शुरू हो रहा है तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय लिख दिया गया। तो दीर्घ उत्तरीय आप जानते हैं 4 ही आपको बनाना होता है। तो एक ग्राफ है तो यहाँ पे देखिए ग्राफ सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग बना दिए हैं लेकिन आपको ग्राफ के पेज पे बनाना है, इसको अच्छा से यहाँ पे समझाने के लिए बना दिया गया है। फिर यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन दो देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है, और 4-5 नंबर वाला क्वेश्चन बना था जो त्रिकोणमिति से सिद्ध करना, तो यहाँ पे उसका भी आंसर है। अर्थात आप सोचिए 50 यहाँ पे अगर इसको आप लिख देंगे, देखकर छाप देंगे, अगर समझ के जाएंगे, अगर लिख देंगे तो ये 50 में एक भी अंक नहीं कटेगा। और ऑब्जेक्टिव में 50 बता दिया और वेबसाइट पे तो पूरा 100 है, तो कोई 50 बना देंगे तो आपका मैथ में 100 लेकर आना है सेंटअप एग्जाम में, न कि मैथ में बल्कि सभी विषय का इसीलिए अपडेट किया गया, सभी में पूरा का पूरा अंक लाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत होता होगा तो यहाँ से 3 डॉट पे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जाकर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे देख लीजिएगा कहाँ डाउनलोड होकर गया है, या नहीं मिलेगा तो यहीं पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पिक्चर फॉर्मेट में भी सभी का आंसर अपडेट किया गया है, तो यहाँ से भी देखकर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए मैथ का भी आपका समस्या का समाधान हो चुका है। arcareerpoint.com वेबसाइट पे आना है आपको क्लास 10th वाले सेक्शन में, और यहाँ से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ इतना विषय का अपडेट हो चुका है। 2-3 विषय और से वो भी जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से अगर जिस विषय का एग्जाम हो पूरा आपको 100 में 100% स्कोर करना है। सभी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका साइंस का भी अपडेट है, तो यहाँ से आकर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।